होली रंगों का त्योहार है और रंगों से सराबोर जनजीवन, और यह त्योहार जब रंग पंचमी तक जाता है तो इंदौर में इसका रंग देखते ही बनता है। क्या अपने क्या केर, सब रंगों के घेरे में आकर मस्ती से सराबोर हो जाते हैं। इस रंग की परंपरा को बरसों बरस से जीवंत बनाती आ रही है इंदौर की गैर, लेकिन कोरोना महामारी के मद्देनजर इंदौर में प्रशासन ने लगभग 95 वर्ष पुरानी इस परंपरा पर लगातार दूसरे वर्ष भी पाबंदी लगा दी है। तो आइए इंदौर के हालात जानने के लिए बात करते हैं इंदौर से हमारे संवाददाता जय सिमरिया से। तो जय, बताएं क्या है इंदौर का माहौल रंग पंचमी पर। वो जिला प्रशासन है उसने अब रंग पंचमी को लेके भी सर रोक लगा दी है। जैसे कि देखा जाए कि जो रंग पंचमी है सालों से चली आ रही एक परंपरा है जिस पर जिला प्रशासन ने इस बार भी रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने रोक इसलिए लगाई है कि जो कोरोना के जो मामले पूरे भारत के साथ साथ जो प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं, जिस तरह से भारत में बढ़ रहे हैं और प्रदेश में बढ़ रहे हैं, जो ज़िले की संख्या के अनुसार जो डेली जितने जो कोरोना के मरीज आ रहे हैं उनको देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार भी रंग पंचमी पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी तरह के जो सार्वजनिक कार्यक्रम है या गैर वगैरह के जो आयोजन होते हैं जो इंदौर शहर के राजबाड़ा से निकाले जाते हैं, इस तरह के जो सारे प्रोग्राम है वो जिला प्रशासन ने सब रोक लगा दी गई है कि किसी भी तरह से जो कोरोना के जो मरीज बढ़ रहे हैं, जो संख्या बढ़ रही है, ये जनसंख्या ना बढ़ सके, इसलिए जिला प्रशासन ने सारे आयोजनों पे और जो गैर जैसे जो आयोजन निकलते थे इन पे इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है। जी बिल्कुल जय, मैं जय आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंदौर में होली के त्योहार से ज्यादा रंग पंचमी का उल्लास रहता है, तो लोगों में क्या देखा गया? लोगों में मायूसी देखी गई या फिर लोग इस चीज को लेकर सहयोग कर रहे हैं, लोग खुश है कि हाँ ठीक है चूंकि कोरोना बढ़ रहा है प्रशासन ने जो रोक लगाई वो ठीक है? तो क्या लोगों को आपने देखा लोगों में मायूसी नजर आ रही है या फिर लोगों में वही उत्साह अपने घर में रहकर रंग पंचमी का त्योहार मना रहे हैं? जी हाँ निकिता, जैसे देखा जाए इंदौर स्वच्छता में भी नंबर 1 है। ऐसे ही इंदौर शहर की जनता की अगर बात की जाए तो जो इंदौर शहर की जनता है वो जिला प्रशासन के साथ बिल्कुल सहयोग कर रही है हर चीज़ के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है कि इस बार जो आयोजन होते थे, जैसे कि हर पिछले सालों की तरह अपन देखे जाए तो जो राजवाड़ा क्षेत्र पे जो गैर के बड़े बड़े आयोजन निकलते थे, यहाँ जो पब्लिक थी बड़ी मात्रा के अंदर आया करती थी और बहुत भीड़ यहाँ उमड़ा करती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से प्रशासन ने जिन चीज़ों पे रोक लगाई है, इसी तरह से सही जिस तरह से जनता के अंदर थोड़ा सा कहने को कहा जाए तो इसे जिस तरह से जनता बिल्कुल उदास है अपनी की कॉलोनियों के अंदर या गलियों के अंदर जिस तरह से रंग पंचमी का त्यौहार बना रही है, उसी तरह से जनता अपने घरों से बाहर नहीं निकल रही है। जी बिल्कुल जय, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगभग 95 साल पुरानी इस परंपरा पर दूसरे साल लगातार रोक लगा दी गई है, लगातार पाबंदी चल रही है। जो लास्ट ईयर था तो भी यहाँ पर कोरोना के कारण यहाँ पर रोक लगा दी गई थी, रंग पंचमी की गेर की निरस्त कर दिया गया था और इस बार भी सेम वैसा ही हुआ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से राजवाड़ा जो सुनसान पड़ा हुआ है, राजवाड़े पे क्या हलचल है इस बार, क्या देखने को मिल रहा है? पुलिस प्रशासन की सख्ती है, सिर्फ पुलिस है, पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है चूंकि राजवाड़ा को, तो वहां का माहौल बताइए कि इस वक्त वहां पर क्या माहौल बना हुआ है? जी हाँ निकिता, जिस तरह से देखा जाए जो प्रशासन ने लगातार ये दूसरे वर्ष पे भी रंग पंचमी के त्यौहार पे प्रतिबंध लगाया है, उसी तरह से हम देखें जो राजवाड़े का जो माहौल है, जिस तरह से यहाँ जो पब्लिक बिल्कुल भारी मात्रा में उमड़ा करती थी, आज उसी राजवाड़े पे बिल्कुल सिर्फ पुलिस जवानों के अलावा और निगम कर्मियों के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा है। और जो पुलिस प्रशासन ने राजवाड़ा को चारों ओर से पूरी तरह से बैरिकेड लगा के बंद कर रखा है कि किसी भी तरह से जो पब्लिक है अपने घरों से ना निकले और यहाँ किसी भी तरह से कोई भीड़ ना ज़्यादा संख्या में उमड़े या कोई ऐसे सार्वजनिक आयोजनों को लेके या कोई उग्रवादी लोग जिस तरह से जो माहौल ख़राब करते हैं शहर का, इस तरह के कुछ लोग ना आए और इस तरह का माहौल ना बिगाड़े, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने राजवाड़े को तो पूरी तरह से बंद किया है बैरिकेड लगा के चारों ओर से, लेकिन पुलिस बल भी उतनी ही मात्रा के अंदर लगाया गया है। जी बिल्कुल जय, जैसे कि चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात है और पूरी तरीके जैसे कि आप बता रहे हैं कि पुलिस वहां पर तैनात है, निगम कर्मी भी वहां पर मौजूद है, जो लोग आवश्यक सेवाओं के लिए आना जाना कर रहे हैं, जो लोगों को जरूरत है वो आना जाना कर रहे हैं, क्या उनसे भी रोक कर सवाल जवाब किए जा रहे हैं?
जी हाँ निकिता, जैसे देखा जाए जो जिस तरह से पुलिस प्रशासन हर चौराहों पे या राजवाड़े के आइट साइड जो मेन बैरिकेड लगा के बंद किए गए हैं और जो जी। सार्वजनिक जो अपने कामों से जो जनता अपने घरों से निकल रही है या ऐसे कोई इमरजेंसी काम है, उनको लेके पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से छूट दी गई है कि जो इमरजेंसी काम से जा रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य हुआ या कोई घरेलू कोई किसी काम से जा रहे हैं, कोई पर्सनल काम है या कुछ अर्जेंट काम है, इस तरह से जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं उन्हें भी मतलब जो रियायत दी जा रही है जाने आने के लिए। लेकिन पुलिस प्रशासन किसी भी तरह से जनता के साथ किसी तरह की कोई सख्ती से पेश नहीं आ रहा है। इनके जो पुलिस जवानों को आला अधिकारियों ने आदेश दिए हैं कि जनता के साथ किसी भी तरह से कोई सख्ती से पेश ना आया जाए, थोड़ी गर्माहट से ना दिखा जाए, ना उनके ऊपर कोई गुस्सा दिखाया जाए, ना किस तरह से उनको डराया धमकाया जाए। बिल्कुल नॉर्मली तरीके से उन्हें समझाई दी जाए, उनसे बात की जाए कि वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ ना जा रहे हैं, उस तरह से उनसे पूरी पूछताछ करने के बाद ही उन्हें जाने दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल जय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि अभी कुछ दिनों पहले ही होली गई है, तो होली पे भी चूंकि लॉकडाउन तो लगा था, लेकिन लॉकडाउन में भी लोगों को थोड़ी बहुत रियायत दी गई थी। जो लोग होली खेल रहे थे, थोड़े बहुत लोग होली खेल भी रहे थे, गली मोहल्लों में भी होली अपने चरम सीमा पर ही थी। तो मैं जानना चाहूंगी कि इस बार भी क्या त्योहार को देखते हुए रियायतें दी गई है या फिर उसी तरीके से थोड़ी ज्यादा सख्ती दिखाई जा रही है? जो लोग हैं जो आना जाना कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि उनसे पूछा भी जा रहा है लेकिन ज्यादा उन्हें परेशान नहीं किया जा रहा है, तो कितनी हद तक ये ठीक है? क्या लोग सच में वो रियायतें जो उन्हें मिली है उसका सही तरीके से यूज कर रहे हैं, सही तरीके से उनका उठा रहे हैं फायदा, या फिर किस तरीके से उसे गलत फायदे में ले रहे हैं? जी हाँ निकिता, जैसा कि आप देखा जाए जनता को, और जिस तरह से पुलिस अपने 2 दिन पहले कुछ दिन पहले जो होली का त्यौहार बनाया गया था जनता के द्वारा, पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह की कोई सख्ती जनता पे नहीं दिखाई गई थी। ऐसे ही इस बार भी रंग पंचमी के त्यौहार को लेके पुलिस प्रशासन जनता के ऊपर किसी भी तरह की कोई सख्ती नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल जो गली मोहल्लों में जो होलियाँ खेली जा रही हैं, कॉलोनी के अंदर होलियाँ खेली जा रही है, रंग पंचमी का त्यौहार बनाया जा रहा है, इन चीज़ों को देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरह से याद दी गई है। लेकिन जो भीड़ भाड़ वाले जो एरिया होते हैं या भीड़ भाड़ को लेके पुलिस प्रशासन थोड़ा अलर्ट है और जनता से भी यही गुंजाइश कर रहा है, उम्मीद रखता है कि जो पब्लिक है जो रंग पंचमी का त्यौहार बना रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ में ना आए, सिर्फ वो अपने ही घरों के उधर और कॉलोनियों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए होली का त्यौहार बनाए। जी बिल्कुल जय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसने सख्ती करके रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज़ की भी आशंका थी कि जो हुरियारे हैं उनकी टोलियां कहीं ना कहीं सख्ती के बावजूद, रोक के बावजूद भी राजवाड़ा पर पहुंच सकती है होली खेलने के लिए, तो उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ कहा गया या फिर कुछ वहाँ पर कदम उठाए गए हैं? जी हाँ निकिता, जैसा देखा जाए जब पुलिस प्रशासन को भी इस बात का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि जो पब्लिक है वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से आ सकती है या उमड़ सकती है राजवाड़ा क्षेत्र को लेके, इसलिए हर चप्पे शहर के पूरे चप्पे पे या कॉलोनियों के बाहर पुलिस प्रशासन ने अपना पुलिस बल लगाया गया है कि किसी भी तरह से कोई पब्लिक जो है जो ज़्यादा जनसंख्याओं में बाहर ना निकले, और अगर कहीं जाती आती भी है तो पुलिस प्रशासन उन लोगों को मौके पर ही रोक कर पूछताछ कर रहा है और उनको याद दी जा रही है कि वो कहीं ज़्यादा झूठ झाड़ लेके ना जाए या भीड़ भाड़ लेके ना जाए, जिससे संक्रमण का कोई खतरा बढ़ सके या शहर की जनता को किसी तरह का कोई खतरा आ सके या शहर में कोरोना बढ़ सके। जी जय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रशासन की ओर से जो सख्ती बढ़ती जा रही है, प्रशासन जो लॉकडाउन लगा रही है, जो त्योहारों को मनाई दे रहे हैं, तो उससे क्या लगता है कितने हद तक कोरोना रुक सकता है या सच में क्या कोरोना के लिए फायदेमंद है? जी हाँ निकिता, देखा जाए जैसे हम इंदौर शहर की जनता की बात करें और जिस तरह से प्रशासन सख्ती बरत रहा है, उस तरह से देखा जाए तो जहाँ जनता भी उस चीज़ का पालन कर रही है, लेकिन जो लोग इस चीज़ का पालन नहीं कर रहे हैं उन लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा और निगम कर्मियों के द्वारा भी सख्ती से पेश आया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ। और अब तो जो लोग मतलब जो कोरोना का गाइडलाइन का या इनके जो आदेश बनाए गए हैं उन चीज़ों का पालन नहीं कर रहा है तो उन लोगों को अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है। और अब तो जिला प्रशासन ने भी इस चीज़ के लिए अनुरोध कर रही है जनता से कि पूरे नियमों का पालन करें और ज़्यादा भीड़ भाड़ लेके ना फिरें या शहर में ज़्यादा ऐसे ना जाएं या बिना मास्क के ना जाएं। लेकिन पुलिस प्रशासन भी अब इन लोगों के खिलाफ थोड़ी जो
नियमों का पालन नहीं करती है जनता, जी। उन लोगों के खिलाफ बहुत सख्ती से पेश आ रहा है। अब तो उन लोगों को अस्थायी जेल भी भेजने की तैयारी कर ली है पुलिस प्रशासन ने। जी बिल्कुल। जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जय कि चूंकि आप अभी राजबाड़ा पर मौजूद हैं और राजबाड़ा से ही आप जितनी भी पूरी स्थिति हमें बता रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आपकी मौजूदगी में कोई ऐसी वहां पर घटना हुई हो या फिर ऐसी कोई चीज आपने देखी हो जहां पर कुछ हुड़दंगी पहुंचे हो और या पुलिस ने उन्हें रोका हो, क्या ऐसी कोई स्थिति निर्मित हुई अभी तक? जी हाँ निकिता, ऐसा जिस तरह से माहौल होना चाहिए राजबाड़े का, या पिछले साल की तरह देखा जाए कि हर रंग पंचमी के त्यौहार पे यहाँ पब्लिक बड़े ही धूमधाम से और अपने हर कॉलोनियों से या आइट साइड के एरियो से यहाँ बड़ी संख्या में पब्लिक पहुँचती थी, लेकिन इस बार जिला प्रशासन ने पहले ही एक दिन पहले ही लॉकडाउन के साथ साथ या नाइट कर्फ्यू के साथ साथ जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट कर दिया था जनता को कि होली वाले दिन से लेके और रंग पंचमी को भी थोड़ी सख्ती रहेगी, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी कार्य से जाने वालों को ही परमिशन रहेगी। लेकिन इस तरह से देखा जाए राजबाड़ा क्षेत्र पे तो इस तरह से कुछ भी माहौल नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ जो राजबाड़ा है उसको चारों साइड से बैरिकेड लगा के बंद कर रखा है जिला प्रशासन ने और पुलिस कर्मियों ने, तो यहाँ इस तरह से कोई भी पब्लिक या कहीं से भी आने जाने की कोई संभावना नहीं है। और यहाँ शहर के चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है, तो यहाँ पब्लिक का आना तो बहुत संभव नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और अधिक जानकारी के लिए हम आपसे यूं ही बात करते रहेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। इंतजाम किया गया है आज रंग पंचमी के दिन पारंपरिक रूप से जो गैर निकाली जाती हैं वे प्रतिबंधित की गई हैं जिला दंडाधिकारी के आदेश के क्रम में, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि हमारे शहर के नागरिकों ने बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित किया है। कोरोना का संकट वास्तविक रूप से रियल है और सभी को उससे मिलके हमें सामना करना है, और उसी के क्रम में सारे कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ये आवाजाही सड़क पे लगभग नगण्य है, जो आवश्यक लोग जिनको आवश्यक कार्य हैं केवल वे ही जा रहे हैं, और अभी तक तो कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट सामने नहीं आया है। सर आज शुक्रवार भी है, नमाज का भी टाइम है, आज किस तरह की व्यवस्था उस पर? सभी वर्गों के जो धार्मिक स्थल हैं वे भी 144 के प्रतिबंधित आदेश के तहत बंद हैं, और घर में रह कर के ही पूजा पाठ करने का अनुरोध किया गया है। और इसी के क्रम में कोई ऐसी भीड़ की संभावना नहीं है। सर आज वैक्सीनेशन महोत्सव भी मनाया जा रहा है, सर इसको लेकर किस तरह की? ये एक अच्छा साइन है। हमारे शहर में बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, और लगभग 50,000 पर डे का हमारा टारगेट है जो कि हम पूरा करेंगे, और इसको वैक्सीनेशन महोत्सव के तौर पर ही देखा जा रहा है। अधिक से अधिक लोग जिनका कि इसमें नंबर आता है या उस पॉकेट में आते हैं जिसमें कि 45+ वाले, तो वो वैक्सीनेशन करावें, ये सबसे अनुरोध है। सर अभी भी बहुत से लोग वैक्सीनेशन को लगाने में हिचकिचा रहे हैं, सर इसको लेकर भी कुछ? ये भ्रांतियाँ बेसलेस हैं, अनफाउंडेड हैं, कोई इनका बेस नहीं है। कोई वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ़ है और एक सुरक्षा प्रदान करता है इस वायरस के विरुद्ध। मैंने स्वयं दोनों डोज लगवा लिए हैं और मैं हेल एंड हार्टी हूँ।